54 साल बाद इस अंधेरे ने कराया जंग का एहसास। आपको बता दें कि हुआ बरेली में सबसे बड़ा ब्लैकआउट, और ब्लैकआउट के साथ साथ मॉक ड्रिल का हुआ अभ्यास। मैं आपको बता दूं अपने D7 अवाम को तो किस तरह का अभ्यास हुआ, किस तरह से वहां पर जो सिविल डिफेंस की तरफ से गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वहां पर यह पूरा आयोजन किया गया था। IVRI गेट के पास वहां पर सब आला अधिकारी मौजूद थे, और मौजूद होने के साथ साथ वहां पर जगह जगह अभ्यास के लिए से जंग का एक संकेत मिलता है। जब जंग होती है किस तरह से ब्लास्ट होता है और किस तरह से आग लगती है और जिसके हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए, वो भी पूरी चीजें वहां पर हमें बताई गई। और जब वहां पर पूरी 10 मिनट के लिए 8 बजे ठीक जैसे ही सायरन बजा और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया और बरेली अंधेरे में डूब गई, और वहां पर जगह ब्लास्ट की आवाजें आने लगी और ब्लास्ट हुआ और वहां पर सिलेंडरों में आग लगने लगी, झोपड़ियों में आग लगने लगी, और वहां के जो और लोग थे वो बुरी तरह से घायल हो गए, जैसे कि अभ्यास में बताया गया। और हमें किस तरह से सुरक्षा करनी चाहिए, ये इस मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा अभ्यास था कि अगर खुदा ना करे कभी इस तरह की अगर ऐसे संकेत जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस टाइम जंग का जो लग रहा है कि जंग होने वाली है या होने जा रही है, उसके लिए हमें तट पर खड़े रहना चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करना है, यह पूरे पूरा मॉक ड्रिल में बताया गया। मैं आपको पूरा वीडियो वो दिखाऊंगा कि हमें किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। देखिए पूरा वीडियो, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। लगातार बमबारी हुई है, बमबारी के साथ ये बच्चे यहाँ पर आग लगी हुई है। अरे यार फायर ब्रिगेड आ रही है। अच्छा एक्शन देखिए, इस कंडीशन में किसी कहीं भी पीछे अरे 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 एक महिला भी है यार। अगर वो ऐसा शॉपिंग देखा आपने किस तरह से वीडियो था, कैसे सिलेंडर में आग लगी और हमने किस तरह से वहां के सिविल डिफेंस के सरदार जी ने उसे किस तरह से बचाया और उसे कैसे बुझाया, जिससे कई बड़ी घटना होने से बच सकती थी। और इसी तरह से जो वहां पर घायल लोग हुए थे, अचानक वहां से इतनी ज्यादा वहां पर जो है एम्बुलेंस आती है और उन्होंने अब जल्द से जल्द वहां के मरीजों को जो वहां घायल हुए थे उनको उठाया। वो भी आपको दिखाया कि कितनी जल्दी और कितने फुर्ती से वो लोग वहां काम कर रहे थे। और सिविल डिफेंस वालों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने पूरे इस आयोजन में सबसे बड़ा हाथ उनका था। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरह से आपको मैं वीडियो में दिखा रहा था कि जैसे झोपड़ी में ऊपर से ब्लास्ट हुआ और जो बम गिरा उससे आग लगी, तो अचानक आनंद फानन में तुरंत ही वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची और वहां फायर ब्रिगेड के जो वहां पुलिस वाले थे उन्होंने फटाफट उस आग को बुझाने का काम किया और किस तरह से बुझाया गया। और ऐसे ही घर के अंदर वहां पर जैसे कि अगर घर के अंदर हम लोग होते हैं और ब्लैकआउट हो जाता है और जंग का सायरन बजता है, तो हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए
वो भी पूरी जानकारी दी गई। ये सिर्फ इसलिए था कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। सरकार तो हमारा साथ देगी मगर हमें भी अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और हमें क्या करना है वो इस मॉक ड्रिल में बताया गया। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज बरेली।